तो 15 करोड़ रुपया का प्रॉफिट है 15 से 17 तक का। तो हमारी यही डिमांड है कि ये तो इतनी बड़ी रकम आई, ये रकम गई तो कहाँ गई। साल के लीगल एक्सपेंसिस 2023 के 2024 के जो है 37,47,000 लीगल एक्सपेंसिस है। ये इसी में इनकी फीस भी है, वकीलों की फीस भी है। ये तो हमने पूछा कि तुम बताओ कितने केस चल रहे हैं, कितने वकील हैं, किनको कितने पैसे दिया, बाई चेक दिया, बाई कैश दिया भाई। तो ये सब सवाल किए तो वो इसी पे बस मारो पीटो भगाओ करो, तो इनको जान से मार देंगे, मर्डर करा देंगे। सूफी कलवा का मर्डर कराया था इन्होंने, उसकी मिसाल दी कि वो एक मर चुका, तुम भी ऐसे हो जाओ। बहादुर अब्बास ने निकालना शुरू करा मेंबर्स को, टॉर्चर करना शुरू करा, फिर इलेक्शन जल्दी करवा दिया, जिसके लिए मैं तैयार नहीं था, कैबिनेट भी तैयार नहीं। देखिए करोड़ रुपए का घोटाला हो चुका है और लगातार चल रहा है। हम ये चाहते हैं पहले कलवेज अब्बास साहब जो चीफ पैटर्न है वो इस मामले में दखलंदाजी करें और पर अफेक्ट से बहादुर अब्बास को यहाँ से हटाएं, ताकि ये जो नुकसान हो रहा है रोजाना का ये खत्म हो। ये हम अपने हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि ऑडिट कराएं, कम से कम पिछले 10 साल का फॉरेंसिक ऑडिट हो, तो जो इसने गड़बड़ की है वो वसूल किया जाए और इसको यहाँ से सजा के तौर से हटा दिया जाए और इसकी जवाबदेही कायम की जाए इसकी कमेटी की। हमारा कोई इख्तलाफ ही नहीं है। हमारा खिलाफ ये है कि ये माले इमाम जो है माले वक्त जो है उसे खुर्द बुर्द कर रहा है। हमारा जाती कोई इख्तलाफ नहीं है उससे, कोई और ये करबला पे काबिज है, करबला को अपनी जाती प्रॉपर्टी समझ के इस्तेमाल करता है और वहाँ पे उसने अपने गेस्ट हाउस बना रखा है, उसे अपने और अपने परिवार के लिए अपनी मतलब जातियात के लिए इस्तेमाल करता है और माफिया चलाता है। वहाँ पे उसके बहुत सारे मिलने वाले बहुत देर तक बैठे रहते हैं, इसमें बिजली खर्च होती है, पानी खर्च, चाय का खर्चा भी 40,000 रुपए महीना का आता है वहाँ का। आप घोटाले का आरोप लगा रहे हैं करोड़ों रुपए का, कोई सबूत है आपके पास? सबूत है, मैंने आपको दिखाया और हमें दोबारा से दिखाइए क्या सबूत है और कितना बड़ा घोटाला है, कैसे ये घोटाला हो गया? इतने सारे मेंबर्स होते हैं, सब होते हैं, फिर भी कैसे घोटाला हो रहा है? देखिए अपने अपने विजन की बात होती है। मैंने बताया ना, इतना कट्टर जहन रखता है कि गरीबों को राशन बांटने के लिए बना। तो वो देखिए ये पेपर मैंने दिखाया, फरवरी ये है, ये डेली सेल है, ये फरवरी और मार्च की है ये। देखिए ये गोशवाड़ा रोजाना का आता है, डे वाइज मैं बता दूं आपको। हाँ बताइए। देखिए ये जैसे ये है, ये 26 फरवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 2 मार्च, ये सब ऐसे करके यहाँ से मैं बता देता हूँ आपको। जैसे 26 फरवरी सेल हुई 1,63,000 की, 2/27 की हुई 1,43 की, 28 की हुई 1,49 की, 1 मार्च को हुई 2,48 की, 2 मार्च को हुई 1,40 की। वो ये सब मिलके 2,43,92,231 रुपए बने 15 दिन के। ठीक है, ये क्योंकि 12 के बाद इसने ये वाउचर भेजने बंद कर दिया बहादुर ने। ये वाउचर आते थे रोजाना 6 साल से अकाउंट के, सेल और परचेज के। कैमरे में बोलना है ना, असल हम लोग थोड़े सुनेंगे, दूसरे लोग सुनेंगे ना। तो ये इससे हमने कैलकुलेट किया 15 दिन की सेल से इससे हमने इसे 15 में डिवाइड कर दिया तो एक दिन की सेल ऑन एवरेज आ गई 1,59,482 रुपए। इसको हमने 365 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये पूरे साल की आ गई 5,82,10,930 रुपए। अब हमने इसको क्योंकि 6 साल हमें हो गए नर्सरी का चार्ज लिए हुए, हमने मार्च 2019 में चार्ज लिया था, 6 साल हो गए, 6 से गुणा कर दिया तो तकरीबन ये 34,92,65,000 आती, जिसे हमें 35 करोड़ मानना अप्रोक्सीमेटली। इसका प्रॉफिट 25% हमारा फार्मूला था इनका अंजुमन का, ये 100% प्रॉफिट, जिसकी चीज 20 में बिकती है। तो ये प्रॉफिट हमारा आया तकरीबन 17.5 करोड़। अब 17.5 करोड़ को भी अगर हम में से 2.5 करोड़ रुपए छोड़ भी देंगे और सीजन पे कभी सेल आधे कभी कम होती, तो 15 करोड़ रुपया का प्रॉफिट है 15 से 17 तक का। तो हमारी यही डिमांड है कि ये तो इतनी बड़ी रकम आई, ये रकम गई तो कहाँ गई, कहाँ खर्च करी। ऐसे इसी तरह से ये तो उसका था। इसी तरह से देखिए पूरे फरवरी महीने का 2025 का है, और देखिए ये तो 25 का था, ये 2023 का है, अक्टूबर 2023 का हिसाब है। इसमें भी हमने ये कैलकुलेट किया, इसमें भी तकरीबन जो है वही 35-36 करोड़ रुपए की सेल आ रही है। मतलब बस एक करोड़ आगे पीछे होता चला जाता है। ये जो है ना ये परमानेंट लीगल काउंसलर कहीं नहीं मिलेगा आपको किसी भी जगह पे। इसमें बहुत अमेंडमेंट कर दिया, मतलब ट्रस्ट ऑफ ब्रीच धोखा दे के हम लोगों को जनरल बॉडी में हमने साइन कराए। ये पढ़ा ही नहीं हमने कॉलम,
और गुड फेथ में लोग जो है वो कर लेते हैं। तो कोई फीस लेते हैं परमानेंट इसकी? कोई फीस लेते हैं इसकी? नहीं, फीस लीगल एक्सपेंसेस में जाती है। लीगल एक्सपेंसेस बहुत है। लीगल एक्सपेंस जो है, देखिए ये मैं बताऊं लीगल एक्सपेंस कितने हैं। 2 साल के लीगल एक्सपेंसेस 2023 के 2024 के जो है 37,47,000 लीगल एक्सपेंसेस हैं। ये इसी में इनकी फीस भी है, वकीलों की फीस भी है। ये तो हमने पूछा कि तुम बताओ कितने केस चल रहे हैं, कितने वकील हैं, किनको कितने पैसे दिया, बाई चेक दिया, बाई कैश दिया भाई। तो ये सब सवाल किए तो वो इसी पे बस मारो पीटो भगाओ करो तो इनको जान से मार देंगे, मर्डर करा देंगे। सूफी कलवा का मर्डर कराया था इन्होंने, उसकी मिसाल दी कि वो एक मर चुका, तुम भी ऐसे हो जाओगे। तो आप क्या चाहते हैं इस पूरे मामले में? हम भैया यही चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से, ये फरवरी से ये दरगाह की एक्सपेंसेस की शीट है, इसमें उन्होंने लिखा है ये ओरिजिनल है। इलेक्शन का खर्चा बताया 2,10,731 रुपए। आपने पूछा कि कहाँ खर्च हो गए, इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कहाँ है, गायब के नहीं है, मेरे पास में क्यों नहीं है, वाई नॉट। तो उन्होंने कहा कि हमने 1,10,000 रुपए तो उसे दे दिए आयोग रिटर्निंग ऑफिसर को। मैंने तो बहुत है, मैंने 31 का बोले चाय पानी 1,23,000 रुपए की चाय पानी हो सकती है जिसमें सिर्फ 190 आदमियों ने वोट किया हो खाना वाना। तो मैंने कहा जो टेंट वाले से कराया वो कहाँ है। ये देखिए ये खरीदारी है 40 लाख रुपए की, जो अनऑथराइज तरीके से की गई है बिल्कुल। ना तो इसमें रेट पास, ना अप्रूवल, परचेज अप्रूवल जो वर्किंग कमेटी में, ना वो अप्रूवल, ना रेट का अप्रूवल, किसी ना स्टॉक वेरिफिकेशन, कोई चीज नहीं। ये आवाज बहुत टाइम से उठ रही थी, लेकिन मेरे भी 3 साल से लगातार बैलेंस शीट में मेरे साइन नहीं है। मैं हमेशा आवाज उठाता रहा कि भाई बैलेंस शीट के अंदर प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं है। जो डॉक्टर साहब ने अभी 15 दिन का हिसाब दिया, 1 महीने का था, लेकिन ये कंटिन्यूस पुराने 4-5 साल से चला आ रहा है। इसके लिए इन्होंने जो आवाज उठाई गई, इस आवाज को दबाने के लिए इन्होंने बहादुर अब्बास ने निकालना शुरू करा मेंबर्स को, टॉर्चर करना शुरू करा। फिर इलेक्शन जल्दी करवा दिया, जिसके लिए मैं तैयार नहीं था, कैबिनेट भी तैयार नहीं थी। फिर हमने अपना प्लान अलग खड़ा किया, जिसके अंदर अनअपोज डॉक्टर साहब जीते। जब डॉक्टर साहब ने वही आवाज़ उठाई, डॉक्टर साहब ने आवाज़ उठाने के, मैं तो इलेक्शन लड़ा नहीं था, बट डॉक्टर साहब लड़े थे एज ए वाइस प्रेसिडेंट और ये अनअपोज जीत गए। लेकिन इनकी आवाज़ को दबाने के लिए भी उन्होंने इनके ऊपर टॉर्चर करना शुरू किया, इनको निकाल दिया गया। अच्छा ये बताइए ये जो घोटाला इतना हो रहा है, बड़ा कभी जमात सरपंच ने आते जाते भी है, उनकी सरपंची हासिल इस घोटाले को? जी देखिए, ऐसा है कि हमने शिकायतें जनाब से भी करी थी और बहुत जनाब हमारी बात से एग्री भी थे। वो ये दिल्ली तशरीफ लेके आए, बट जनाब को भी इसने मिडराइट किया और उनको भी सामने करके कि ये जो कह रहे हैं ये गलत कह। हमारे रईस अब्बास साहब जो पिछले कमेटी में वाइस प्रेसिडेंट थे, इन्होंने पूरे लिखत के अंदर कोई 20 पेज की कंप्लेंट उन्हें दी, उन्होंने उस पर कोई अमल नहीं किया और एक इलेक्शन करवा के 9 महीने पहले इलेक्शन करवा के उसके बाद को खत्म करा। और इलेक्शन में भी रिगिंग करी गई और जिसके अंदर जो कैंडिडेट, एक उसमें कैंडिडेट खड़े हुए थे मीसम रजा साहब जो प्रेस सेक्रेटरी थे, जिनको सस्पेंड कर चुके थे पहले अलवे जवाब साहब, बट उन्होंने उसको भी टर्मिनेट करने के बावजूद भी उसको इलेक्शन में खड़ा कर दिया, उसको बनवा दिया। इलेक्शन की बात करें तो क्या इलेक्शन आप लोग के मन मुताबिक नहीं, इलेक्शन तो के लिए कैबिनेट पूरी अगेंस्ट थी, इलेक्शन नहीं होना था। इसने जनाब से कह के जल्दी करवा दिया, क्योंकि हमारे आइन में जो भी है, या तो हम उसका जनाब पैटर्न रिस्पॉन्सिबल है, या फिर जो है लीगल मैटर्स पे जाके हम लीगली रेमेडी ले सकते हैं। तो हमारे पास अभी तक रेमेडी थी जनाब की, बट जनाब ने कोई उस पर एक्शन नहीं लिया, इसलिए हमें मजबूरन। तो आप लोग कोर्ट जाएंगे, क्या करेंगे? इलेक्शन तो हो गया, अब आप लोग नहीं, अब जैसे जैसे अभी आपके माध्यम से उठा रहे हैं, जनाब के बाद फिर कोशिश करेंगे कि जनाब हमारी बात सुने। अगर वो नहीं सुनते हैं, जनाब अलवेजाज साहब नहीं सुनेंगे। एक्स प्रेसिडेंट रहा हूँ और अब मैं प्रेसिडेंट नहीं हूँ। उन्होंने जो प्रेसिडेंट घोटाले हुए हैं उस सब के बारे में आपको पूरी डिटेल दे दी है, और मैं ये बता सकता हूँ कि मैंने भी वो घोटाले हाईलाइट किए थे, जिसकी वजह से इसने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू किया। मुझे बाहर निकालने के लिए इसने मेरे सबसे पहले गद्दारी का, फिर गुंडा एलिमेंट को दिखा के, फिर कुछ दूसरे लोगों को बुला के इसने मुझे गालियां भी दिलवाई। इसने मेरे पीछे कुछ गुंडे लगाए और वहां भू माफिया को लेके बैठता है। और अब प्रेजेंटली अभी 2 महीने पहले इसने मेरे बच्चों के खिलाफ FIR कराई और मेरे खिलाफ भी FIR कराई। मैं वहां मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया था,
और हम लोग थे, ये भी थे वहां पर इनके बच्चों के खिलाफ, ताकि हम लोग वहां नहीं आए, क्योंकि ये 50,000 करोड़ रुपए की जगह है। वो ये चाहता है कि मैं यहाँ का जो इंटरफेयर करता है उससे वो निकाल देता है। तो हम लोग ये बता रहे हैं कि इतना बड़ा घोटाला होगा करोड़ों रुपए का, इतनी आमदनी होती है क्या? इतनी आमदनी नहीं, वो तो डेली डे बुक में देखिए, सुनिए, डेली डे बुक आप देखिए जो इन्होंने दिखाई है, 1 लाख से 1.5 लाख की सेल, 2 लाख की सेल होती है। और नर्सरी के मैटर में देखिए 50% तो 100% वहाँ प्रॉफिट होता है। एवरेज 50,000 रुपए पर डे। आप इधर आइए, मेरा नाम मोहम्मद मिराज कादरी है। एवरेज सेल वहाँ पे एवरेज इनकम पर डे 50,000 रुपए पर डे इनकम है। कहाँ पर? नेट इनकम नर्सरी। हाँ, और जो गोल्ड के चलते हैं वो अलग है। जो भी उसमें ऑब्जेक्शन उठाता है, उसको एलिगेशन लगा के उसको कमेटी से बाहर कर देता है। और इसी वजह से उनकी मौलाना साहब की वहाँ पे इज्जत तो खराब हो रही है, कौम में भी सामने आ रही है उसकी। और वो वहाँ पे वसीम उस पे करवाला पर कर्जा जमा रहा है। जो भी उससे ऑब्जेक्शन सवाल करता है वो उससे इल्जाम लगा के उसे बाहर कर देता है। अच्छा, ये जो आमदनी हुई थी 50,000 पर डे, इसमें घोटाला कैसे हुआ? क्या पैसा नहीं है? उसका कोई जवाब नहीं दे पाता। वो वन मैन शो कर रहा है, वो किसी को देता नहीं, वो अपने पर्सनल यूज में खर्चा करता है, अपनी प्रॉपर्टी में। ये बहादुर अब्बास नकवी है, ये अपने बिजनेस में यूज करता है। तो वहीं पर उसने एक बिजनेस हब बनाया हुआ है। और दरअसल ऐसा है कि वो जितने भी प्रॉपर्टी के काम करता है, डीडीए के ऑफिसर्स वहाँ आते हैं। एक महाजन है जिसने 600 करोड़ रुपए का डीडीए में इस काम किया था, वहाँ डायरेक्टर था, वो डेली वहाँ आके बैठता है। उसका डीडीए के ऑफिसर बैठते हैं, कुछ लैंड माफिया बैठते हैं, और रात के 12, 1, 2 बजे तक, जबकि हमारी नर्सरी 7 बजे बंद हो जाती है। और वो परमानेंट वहीं रहता है, पूरी रात वहाँ बैठा रहता है, और वहां से ये पूरा अपना एक सिंडिकेट चलाता है। और ये चाहता है कि इस जगह पे मैं काबिज रहूं और इस पर कोई और नहीं जा पाए, इसलिए पिछले 12-14 साल से ये वहां पर काबिज है। 4 मरतबा ये जनरल सेक्रेटरी बन चुका है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सिर्फ 2 मरतबा ज्यादा नहीं बन सकता कहीं भी। सोसाइटी एक्ट कहीं भी उठा के देख लिए, सोसाइटी एक्ट का पूरा वायलेशन करता है। उसने अमेंडमेंट करके अपने हिसाब से उसमें अमेंडमेंट कर दी है। मौलाना कलवे जवाब साहब से आप क्या कहेंगे? वो देखिए, मौलाना कलवे, हाँ बिल्कुल, हमने मौलाना कलवे साहब से ये कहेंगे कि वो हमारे चीफ पैटर्न हैं, और उन तक हम अपनी शिकायत पहुंचाई भी है और आगे पहुंचाना चाहते हैं, ताकि वो यहाँ आके जिस तरीके से उन्होंने वसीम रिजवी को खत्म किया है, इसे भी माफिया को खत्म करें।